नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ इंडिया क्राइम दस्तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में हर कदम पर एक नया मोड़ है। आपको लगेगा कि कातिल कोई और है और यह कत्ल नहीं है बल्कि एक नॉर्मल सा मैटर है। लेकिन 3 साल बाद लगभग एक ऐसा खुलासा होता है, एक ऐसा मैसेज एक अधिकारी पर आता है कि जो अपराधी रहता है वह सजा काट रहा होता है। लेकिन जब एक मैसेज 2.5 साल बाद एक अधिकारी पर आता है, तो वह अधिकारी जब उस मैसेज को पढ़कर फिर से केस की जांच पड़ताल करता है तो एक ऐसी हकीकत सामने आती है जिससे जांचकर्ता अधिकारी और सभी लोग रिश्तेदार जो होते हैं मृतक के, वह सभी हैरान रह जाते हैं। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के पानीपत की। हरियाणा के पानीपत में विनोद वराड़ा मर्डर केस, उसके कत्ल के बारे में सभी ने सुना होगा। सभी ने इस घटना के बारे में सभी साथियों को जानकारी होगी, शायद कहीं ना कहीं किसी चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा। लेकिन महज यह एक कत्ल नहीं था, इसमें एक राज छिपा हुआ था और वह राज 2.5 से 3 साल बाद अब जाकर खुला है। तो साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। 5 अक्टूबर साल 2021, पानीपत में एक जगह लगती है परमहंस कुटिया। परमहंस कुटिया पर रोजाना लोग वहाँ घूमने के लिए, बैठने के लिए, शांति के लिए जाते हैं। एक बिजनेसमैन विनोद वराड़ा 5 अक्टूबर 2021 की शाम को उसी परमहंस कुटिया पर एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है। तभी सामने से एक ट्रक ड्राइवर लोडर ट्रक लेकर तेजी से उस कुटिया की तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही विनोद वराड़ा की नज़र उस ट्रक पर पड़ती है, वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक इतना तेज रहता है कि वह जाकर सीधे उस कुटिया से टकराता है और उसमें विनोद वराड़ा के हाथों और पैरों में गंभीर चोटें आ जाती हैं। अब लोग उस विनोद वराड़ा बिजनेसमैन को हॉस्पिटल के लिए जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता है और इधर ड्राइवर पकड़ा जाता है। ड्राइवर की पकड़कर वहाँ पर बैठे हुए लोग उसकी पिटाई करते हैं। पिटाई कर उसे पुलिस को सौंप देते हैं। पता चलता है कि जो ड्राइवर रहता है वह पंजाब का ड्राइवर रहता है और उसके ट्रक का जो है ब्रेक फेल हो गया था। अनियंत्रित होकर उसने कुटिया में ठोकर मार दी। अब बाल बाल लोग बच गए, अपनी ज़िंदगी की दुआएं दे रहे थे कि मैं तो बच गया, शायद अगर आज वहाँ बैठा होता तो मेरे साथ भी कुछ होता। और इधर ड्राइवर को जेल भेज दिया जाता है। अब ड्राइवर जो रहता है उसका नाम देव सुनार रहता है। देव सुनार उर्फ दीपक 15 दिनों तक देव सुनार जेल में रहता है। उसकी बेल हो जाती है, वह बाहर आता है और बाहर आकर विनोद वराड़ा जो कि एक्सीडेंटल रूप में घायल हो चुका था, काफ़ी चोटें आई थी, अभी वो अपने घाव से उभर रहा था। अब उस दिन 15 दिन बाद जब वह सीधे जेल से छूटता है, अपने घर जाता है, घर वालों से मिलता है और उस केस के सिलसिले में, केस के समझौते में वह विनोद वराड़ा के घर जाता है। घर पर जाता है तो देखता अंदर कोई नहीं है। फिर वह अंदर से दरवाज़ा बंद करता है और विनोद वराड़ा से केस के सिलसिले में बातचीत करने लगता है। लेकिन विनोद वराड़ा समझौता नहीं चाहता था। वह चाहता था कि इस केस में इसको जेल हो, इसने गलती की है। तभी जो ड्राइवर होता है उसे गुस्सा आता है और वह उसके पास रहती है एक पिस्टल। वह पिस्टल निकालता है और पिस्टल से 2 गोलियां एक सीने में और एक सिर में मारता है और वहाँ से फरार हो जाता है। अब इधर पुलिस को सूचना जाती है कि विनोद वराड़ा का कत्ल कर दिया गया है और कोई और नहीं बल्कि वही ड्राइवर है जिसने एक्सीडेंट किया था, वह समझौते के लिए आया था। अब उधर पुलिस मौके पे पहुंचती है, उसे फ़ौरन ही हॉस्पिटल भेजा जाता है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अब पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि 2 गोलियां लगी हैं, एक सर में और एक सीने में। और इधर उसकी पत्नी जिम गई हुई थी। जब जिम से वापस लौटती है, जैसे ही उसको खबर मिलता है उसके पति का कत्ल कर दिया गया है, वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। उसका बुरा हाल हो जाता है। अब वहाँ से किसी तरह वह पोस्टमार्टम हाउस पहुँचती है, फिर रिश्तेदार पहुँचते हैं और उसकी पत्नी का नाम निधि रहता है।
निधि बेहद ही खूबसूरत पत्नी। अब उसे रिश्तेदार घर लेकर जाते हैं, उसे दिलासा देते हैं, शांति देते हैं, उसे अब ढाढ़स बढ़ाते हैं। और इधर उसका विनोद बराड़ा का एक भाई जो ऑस्ट्रेलिया रहता था, उसे भी पता चलता है, वह बेहद दुखी होता है कि एक ट्रक ड्राइवर जो कि समझौते के लिए आता है और उसके भाई का कत्ल कर देता है। अब इधर पुलिस उस पंजाब बठिंडा का रहने वाला ड्राइवर देव सुनार को फिर से गिरफ्तार करती है और हत्या के केस में जेल में डाल देती है। अब इधर 2.5 साल गुजर जाते हैं। उधर पत्नी अकेले अपना दिन रात समय व्यतीत कर रही थी। और इधर तभी 2.5 साल बाद यानी कि साल 2024 में जून में एक मैसेज एक अधिकारी पर आता है। ऑस्ट्रेलिया से विनोद बराड़ा के भाई एक मैसेज करते हैं अधिकारी पर और कहते हैं कि देखिए सर, मुझे कुछ शक है। मैंने केस को समझने की कोशिश की, मैंने बहुत सोचा तो मुझे लगा कि एक ट्रक ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद भला कत्ल क्यों करेगा, तो वो भी समझौते के लिए, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि हत्या करने का जो हत्या का अपराध है, जो केस है, वह बेहद कठिन है और कई सालों तक जेल में रहना होगा। अब छोटे से एक्सीडेंटल केस के लिए इतना बड़ा काम क्यों करेगा। अब अधिकारी भी इस बात को सोचने लगते हैं। अब एसपी साहब जो रहते हैं वह फ़ौरन ही उस केस को, जो फाइल होती है केस की, उसको मंगाते हैं और उसे स्टडी करते हैं। गहन स्टडी के बाद उन्हें भी लगता है कि आखिर एक ट्रक चालक समझौते के लिए गोली क्यों मारेगा, कत्ल क्यों करेगा। अब इस केस को एसपी साहब पुनः ओपन करते हैं और उसके बाद कोर्ट से परमिशन लेते हैं और जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि उसका 2 बेटा भी है, छोटा छोटा, उसकी पत्नी भी है और उसके घर का खर्च सिर्फ देव सुनार के ड्राइवरी से ही चलता था। अब उधर बच्चों की फीस भी जमा हो रही है, बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अब पुलिस को शक होता है, अधिकारी जांच पड़ताल करता है तो पता चलता है कि हर महीने उसकी पत्नी के खाते में कई हज़ार रुपए जाते हैं। अब इधर जांच पड़ताल कर जब बात आगे बढ़ती है, देव सुनार से जब पूछताछ होती है, गहन पूछताछ होती है, तो देव सुनार टूट जाता है और वह बताता है कि उसे करीब 2 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी और सुपारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि एक जिम ट्रेनर है जिसका नाम सुमित है। अब पुलिस सुमित को गिरफ्तार करती है और सुमित से पूछताछ करती है तो सुमित एक ऐसा खुलासा करता है जिसको सुनने के बाद किसी को यकीन नहीं हो रहा था। सभी लोग हैरान थे, सभी लोगों के चेहरे से हवाइयाँ उड़ चुकी थी। दरअसल साथियों, निधि जो विनोद बराड़ा की पत्नी रहती है वह बेहद खूबसूरत रहती है और इधर विनोद बराड़ा काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन रहता है, अपने काम धाम से रोजाना इधर उधर आया जाया करता था और निधि अपने बॉडी को लेकर, फिटनेस को लेकर काफ़ी चिंतित रहती थी। अब एक दिन वह एक जिम ज्वाइन करती है। जिम ज्वाइन करती है तो जो जिम का ट्रेनर होता है सुमित, अब उससे अच्छी खासी उसकी दोस्ती हो जाती है। आए दिन जिम की ट्रेनिंग देते देते सुमित की निधि से काफ़ी अच्छी जान पहचान हो जाती है, काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और इधर जिम ट्रेनर सुमित भी उसके निधि के घर भी आने जाने लगता है। इधर विनोद बराड़ा काम से बाहर रहता था। अब धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। विनोद बराड़ा की पत्नी निधि जिम ट्रेनर सुमित को दिल दे बैठती है। अब दिल कुछ इस तरह से दे बैठती है कि उसके साथ होटलों में उसके कमरे पर जाकर निधि रूम शेयर करने लगती है, फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। निधि काफ़ी प्रॉपर्टी वाली रहती है और सारी प्रॉपर्टी उसके पति के नाम पर रहती है। तो इधर दोनों अब एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे थे। दोनों की जो बेचैनी थी वो एक दूसरे को पास खींच लाती थी। अब दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। अब इधर पत्नी प्लान बनाती है, प्लान के तहत अपने पति का एक्सीडेंट कराती है, लेकिन पति बच जाता है। प्लान ए फेल हो जाता है। उधर वह 15 दिन के लिए ड्राइवर जेल में चला जाता है तो उसके बीवी और बच्चों का खर्च सुमित वहन कर रहा था, स्कूल का खर्च सुमित वहन कर रहा था और इधर निधि काफ़ी चिंतित थी कि उसका पति तो बच गया। अब फिर प्लान बी बनाती है। अब सुमित जेल से बेल कराता है। बेल कराने के बाद उस ड्राइवर को फिर प्लान बी समझाता है। प्लान बी के तहत वह समझौते के लिए जाता है और जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद करता है, उसका कत्ल कर देता है।
कत्ल करने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है ताकि किसी को कुछ पता ना चले। होता भी है, ये लोगों को लगता है कि समझौते के लिए उसने कत्ल कर दिया। पुलिस भी नहीं समझ पाती है। उधर उधर जेल में चला जाता है। इधर निधि और सुमित मिलकर उसके घर वालों का खर्च वहन कर रहे थे और निधि बहुत जल्द लिव इन रिलेशन में उसके साथ रह रही थी और बहुत जल्द शादी करने वाली थी। अब सारी संपत्ति निधि की हो जाती है। तभी जो उसका भाई रहता, जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, उसे शक होता है और वो पुलिस को सारी बात बताता है। एक मैसेज ऑस्ट्रेलिया से व्हाट्सएप मैसेज करता है एसपी साहब को। एसपी साहब फाइल मंगवाते हैं, पढ़ते हैं तो उन्हें भी शक होता है। अब जांच पड़ताल करने के बाद एसपी साहब जब निधि से पूछताछ करते हैं तो निधि भी टूट जाती है और बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते थे। इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक मेरा पति विनोद मराड़ा मरेगा नहीं, उसकी हत्या नहीं होगी, अगर वह जीवित रहेगा तो हम दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे और शादी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पत्नी ने हैवानियत दिखाई और लाखों की सुपारी देकर अपने ही पति का कत्ल करवा दिया। अब जो कोई इस घटना को सुनता वह हैरान रहता, परेशान रहता कि 2.5 साल बाद एक मैसेज ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया से उसका भाई काफ़ी दिनों बाद काफ़ी सोच विचार कर मैसेज करता है और खुलासा होता है। तो कुछ इस तरह एक मैसेज के कारण इस केस का खुलासा होता है और जिम ट्रेनर सुमित और उसकी प्रेमिका निधि दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है और साथ में ड्राइवर, तीनों, जो कि ड्राइवर पहले से ही जेल में होता है और इधर प्रेमी और प्रेमिका दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। तब जाकर उसके भाई जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है उसको विश्वास होता है कि आखिर उसका शक सही था। कहीं ना कहीं इस केस में किसी ना किसी का हाथ जरूर था और वह खुलकर सामने आया कि एक पत्नी ने अपने प्रेमिका से नाजायज़ संबंध के लिए, प्रेमी से नाजायज़ संबंध के लिए अपने ही पति का अपना ही सुहाग उजाड़ दिया और अपने ही पैसों से अपने ही पति का कत्ल करवा दिया। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो आप सभी साथी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।